अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका शीर्षक है हिंदू आचार शास्त्र। और एक बार फिर हमारे साथ एक छोटे से अंतराल के बाद डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी यानी कि गुरु जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और आज इस विषय पे, जो कि हिंदू शास्त्र को हम में से बहुत लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी जानने की चेष्टा में भी लगे हुए हैं, और वो सारी कोशिश जो कहीं ना कहीं आकर के कहीं मिक्स हो जाती है, कहीं आपस में हमको कुछ ऐसा आधार नहीं मिल पाता। तो आज वो सारी बातों को हम यहाँ पे समझेंगे कि किस तरह से ग्रंथों में व्याख्या की गई है। चलिए, हम लोग बहुत ही आदर के साथ स्वागत करते हैं गुरु जी का, और आज के इस विषय पे हम लोग उनके हरे कृष्ण। व्याख्यान को सुनते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी, जय बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री और जय आज के इस विषय को हम लोग प्रारंभ करते हैं। जय ओ वेदा पुरुषं महांतं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेव नान्या पन्था विद्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, आदर पूजा के योग्य माताओं बहनों, धर्मवाद के महान भाव, प्यारे बच्चों, जैसा अभी बहन ने बताया, आज के वार्ता का विषय है हिंदू आचार शास्त्र। जब हिंदू धर्म की श्रेष्ठता का उद्घोष कर रहे थे स्वामी विवेकानंद जी महाराज, और लोगों को आश्चर्य हो रहा था, वो अपने अपने धर्मों को श्रेष्ठ समझ रहे थे, लेकिन जब स्वामी जी ने कहा कि सभी धर्मों की जननी की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, तो विभिन्न धर्म वाले लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि सभी धर्मों की जननी भारत, इसका मतलब हमारे धर्म जो हैं, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, पारसी हो, सबकी जननी भारत है। फिर इसको स्वीकार किया बाद में लोगों ने। रोमा रोला विश्व प्रसिद्ध लेखक हैं, नोबेल प्राइज विनर हैं, उन्होंने स्वीकार किया। विल्डूरा बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया कि हाँ, वो देश भारत ही है जहां सबसे पहले ऋग्वेद का आविर्भाव हुआ, और वो देश भारत ही है जहां सबसे पहले आचार शास्त्र का जन्म हुआ। तो स्वामी जी ने जहां ये कहा सभी धर्मों की जननी, और ये भी कहा सन्यासियों की सबसे प्राचीन परंपरा, और ये भी उन्होंने कहा कि जहां के पुत्रों की वीरता और पुत्रियों की चरित्र शुद्धता की गाथा सारा संसार गाथा है। उन्होंने भारत की बेटियों का, माताओं का, बहनों का भी गुणगान किया वहां, कि पूरे विश्व में कहीं भी भारत की स्त्रियों जैसी स्वतंत्र शुचिता नहीं पाई जाती है। ऐसा ईमानदारी का भाव जैसा भारत में है, अन्यत्र नहीं पाया जाता। सबसे पहले आचार शास्त्र का उदय भारत में ही हुआ। ये उनका एक भाषण है इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड में। और फिर उन्होंने कहा,
जहां हमने बहुत सी चीजें दी हैं। हमने बौद्ध धर्म पर प्रभाव डाला है, तुम्हारा ईसाई धर्म उसी के अनुगूंज है। हमने सबसे पहले वैज्ञानिक चिकित्सक उत्पन्न किए हैं, उसी से विश्व में चिकित्सा शास्त्र गया है। हमने ही सबसे पहले ज्योतिष को जन्म दिया है। हमने ही सबसे पहले गणित, ज्योमेट्री का आविष्कार किया है। 0.1 से 10 तक की गिनती का आविष्कार किया है। संगीत के स्वरों का आविष्कार किया है। शतरंज का आविष्कार किया है। रुई का आविष्कार किया है। बैंगनी रंग का आविष्कार किया है। और कथाओं के कोश का सारे विश्व में हमारा ही दाय है जो गया है विभिन्न ग्रंथों में। तो वहां पर ये बात आई कि आचार शास्त्र में भी भारत का ही प्रथम नाम आता है, और स्वयं लॉर्ड मैकाले ने इसको स्वीकार किया कि जब हम जंगली थे, नंगे रहते थे या कच्ची खाल पहनते थे, जंगलों में रहते थे, उससे शताब्दियों वर्ष पूर्व भारत एक उच्च कोटि की सभ्यता का आनंद ले रहा था। हम जब विचार करते हैं आचार शास्त्र पे, तो यहाँ हमें ध्यान आता है एक बहुत बड़ी नेत्री, विदुषी बहन श्रीमती एनी बेसेंट, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की बहुत बड़ी अधिकारी भी थी। उनका एक बहुत प्रसिद्ध कथन है, बहुत उद्धृत किया जाता है वो। मैंने 40 वर्षों तक लगातार विश्व के सभी धर्मों का अध्ययन किया और ये पाया कि हिंदू धर्म जैसा उन्नत, विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत कोई भी धर्म विश्व में नहीं है। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही जिसका आज हमें चर्चा करनी है। उन्होंने कहा, जब विधाता की ओर से एक एक देश उतारा जा रहा था धरती पर, तो विधाता की ओर से उसको एक एक शब्द भी प्रदान किया जा रहा था जिसका उसको प्रचार प्रसार करना था। श्रीमती एनी बेसेंट ने कहा, उन्होंने यूनान को सौंदर्य दिया, उन्होंने रोम को कानून दिया, उन्होंने मिस्र को रिलीजन दिया, कैल्डिया को पवित्रता दी, और फिर कहा अपनी ज्येष्ठ संतति भारत को एक धर्म, एक शब्द प्रदान किया, धर्म, जिसका कोई भी पर्यायवाची शब्द संसार की किसी भी भाषा में देना संभव नहीं है। धर्म का अर्थ है कर्तव्यों की संहिता। हम संसार में आए हैं, कैसे जीवन बिताएंगे, कैसे एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, सारी सृष्टि के प्राणियों के प्रति हमारी क्या भूमिका रहेगी। एक विशेष दायित्व ये सौंपा गया भारत पर कि तुम मनुष्यों की तो सेवा करोगे, मनुष्यों का तो उत्थान करोगे ही करोगे, लेकिन प्राणी मात्र चींटी से लेकर हाथी तक, चांडाल कुत्ता सब, इन सब के प्रति भी कर्तव्य भाव निभाओगे, इनकी भी सुध लोगे। और फिर कहा, इतना ही नहीं, वनस्पति की, नदियों की, जल की, सबकी रक्षा का भार भारत पर है। इसलिए भारत की तुलना किसी और से नहीं हो सकती।
और 5000 वर्षों से भारत इस दायित्व का वहन करता चला आ रहा है। अब हम देखते हैं आचार शास्त्र, आचार का क्या अर्थ है? आचार, और इसको नीति भी कहते हैं, इसको शील भी कहते हैं, इसको नैतिकता भी कहते हैं। आचारः परमो धर्मः, आचार को परम धर्म कहा गया है। ये कहा गया है कि जीवन अनित्य है, नित्य नहीं है। धन आता है और जाता है, इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन वृत्त की रक्षा करनी चाहिए। वृत्त का मतलब है आचार। महाभारत में एक पुराने प्रसंग की चर्चा भीष्म पितामह कर रहे हैं। इसको शील भी कहा गया, सदाचार को शील भी कहा गया। कि एक बार प्रहलाद, जो दैत्यों के राजा थे, वो बहुत संपन्न हो गए, विख्यात हो गए, बड़ा नाम हो गया, और इंद्र को कुछ ईर्ष्या हुई और उन्होंने कहा जो प्रहलाद ने प्राप्त किया है मैं भी उसको प्राप्त कर लूं। तो उन्होंने वेश बदल के ब्राह्मण का वेश बनाया और सेवा करना प्रारंभ कर दिया प्रहलाद की। प्रहलाद को पता नहीं था कि ये देवराज इंद्र हैं। बहुत प्रसन्न हुए प्रहलाद, रात दिन इंद्र उनकी सेवा में हाथ बांधे लगे रहते थे। तो प्रहलाद को ये लगा ये तो बहुत निष्ठावान कोई व्यक्ति है। और एक दिन प्रहलाद ने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण देवता तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। जब अधिक प्रसन्न होता है व्यक्ति तो ये कहता है, आज वो क्षमता तो नहीं रही वरदान देने की, लेकिन प्रसन्न होते हैं किसी से, बच्चे से, किसी से, तो 500 रुपए 1000 रुपए भेंट कर देते हैं उसको। लेकिन पहले वरदान देते थे, रुपया रुपया नहीं देते थे, वरदान देते थे। तुम मुझसे कोई एक वरदान मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा, आप मुझे अपना शील दे दीजिए। अब प्रहलाद के सामने संकट आ गया। अगर हमने शील दान दिया तो हम पे रह क्या गया? लेकिन वो चूंकि वचनबद्ध हो गए थे, उन्होंने दान कर दिया शील को। जब शील का दान हुआ तो देखा प्रहलाद के शरीर में से एक देवता निकला और बाहर जाने लगा। प्रहलाद ने पूछा, आप कौन हैं? बोले, मैं सत्य हूं। थोड़ी देर बाद दूसरा देवता भी निकलने लगा। उन्होंने कहा, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मैं धर्म हूं। इसी तरह से वो देवता निकलते चले गए और प्रहलाद बिल्कुल रिक्त हो गए, खाली हो गए। तो उन्होंने कहा, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, आपने शील को त्याग दिया है। जहां शील नहीं है वहां क्या रहना है? तो शील का मतलब है सदाचार। ये महाभारत मीमांसा एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, रिसर्च वर्क है महाभारत पे। अभी मैंने कई किताबें मंगाई, रामायण पर बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है, शांति कुमार नानू राम व्यास पर। वो 2 किताबें बड़ी सुंदर है, मैंने पहले पढ़ी थी, अब मुझे याद आया एक थी। वो एक बंदर फाड़ गया उसे, मैं ऊपर पढ़ रहा था, नीचे आया जरा था चाय बनाने में, तो पहुंचा तो बंदर ही उसे लेकिन वो फटी हुई थी मेरे पास, तो मैंने दोबारा मंगाया उनको। फिर महाभारत पर एक मैंने जब पीएचडी कर रहा था, एक विशेष अध्ययन था महाभारत कालीन समाज, बड़ा ग्रंथ था, वो भी मैंने फिर अभी मंगाया। अब एक और रामायण पर ग्रंथ है, रिडिल ऑफ द रामायण, महाभारत एक पहेली, चिंतामणि विनायक वैद्य का। तो
रामायण में, महाभारत में, उपनिषदों में आचार शास्त्र की बहुत चर्चा हुई है और ये लगता है वास्तव में जो भारत जगत गुरु रहा है वो आचार के कारण ही रहा है। एक बहुत अच्छी बात यहाँ कही गई है, आचार हीनम न पुनंति वेदा। अच्छा। बहनों भाइयों, ये और धर्मों में नहीं कही गई बात, हमारे धर्म की ये विशेषता है, हमने सत्य को पकड़ा है। आचार हीनम न पुनंति वेदाः। जिसका आचार भ्रष्ट है, जो झूठ बोलता है, जो हिंसा करता है, जो व्यभिचार करता है, नारियों में कुदृष्टि रखता है, उसको वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। 6 अंगों सहित पढ़े हुए वेद पढ़ने से पहले 6 अंग पढ़ने पड़ते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त। इनसे खुलते हैं वेद के मंत्र। कुछ ज्योतिष से खुलते हैं, कुछ व्याकरण से खुलते हैं, कुछ निरुक्त से खुलते हैं, आदि आदि। और कभी ऐसा भी हो जाता है, यहाँ ध्यान देने की चीज है, कभी ऐसा भी हो जाता है कि इन 600 भी नहीं खुल पाता अर्थ, तो फिर ये समाधि का ज्ञान है। फिर जो रिसर्च कर रहा है, शोध कर रहा है, जो तपस्वी है, उसको समाधि सिद्ध होनी चाहिए, फिर वो समाधि में प्रत्यक्ष करता है इसको जाके। स्वामी दयानंद सरस्वती के कार्यों में एक आ रहा था, वो वेद भाष्य लिखा रहे थे, बोलते जाते थे, लिखने वाले और थे। तो एक मंत्र पर वो अटक गए और उन्होंने कहा रुक जाओ, थोड़ी देर बाद देखेंगे। और वो वहां से चले गए। कोठरी में अकेले में उन्होंने समाधि लगाई, उसके बाद उसको लिखाया। तो ये भी ध्यान देने की चीज है, पूछा है धृतराष्ट्र ने सनत सुजात ऋषि से कि ये बताएं, हम वेद भी पढ़ते हैं, अच्छे काम भी करते हैं, सुनते हैं, लेकिन पाप भी करते हैं, तो क्या हमारा उद्धार हो जाएगा? तो सनत सुजात ने कहा ना, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? न छंदांसि तार्यन्त मायाविनम मायया वर्तमानम नीडम शकुंताय जात पक्षाश छंदांसेनम प्रजंति अंत काले। हे राजन, 6 अंगों सहित पढ़े हुए वेद मंत्र भी न तार्यन्ते, उद्धार नहीं कर सकते। विरजनम माने पापी का, माया वर्तमानम, जब तक उसमें छल रहता है उसका उद्धार नहीं कर सकते। और जब उसकी मृत्यु होती है तो अंगों सहित वेद मंत्र उसे छोड़कर इस तरह चले जाते हैं जिस तरह पंख निकलने पर पक्षी घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। आपको दूसरे धर्मों में अजीब बातें मिलेंगी, उस पर यकीन लाओ और ये हो वो हो, कुछ नहीं, हमारे मना किया गया है। और अब मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहूं, मुझे आपको किसी के भी चेहरे को देखकर सारे पुण्य पाप बताए जा सकते हैं, चेहरे को ही देखकर। ये भी बताया जा सकता है आप इस समय क्या सोच रहे हैं, आप 2 घंटे पहले क्या सोच रहे थे। रामकृष्ण परमहंस में ये गति बहुत बढ़ी हुई थी। एक व्यक्ति आ रहा था रास्ते में, तो उन्होंने, परमहंस जी ने कहा एक व्यक्ति आ रहा है, उसका चरित्र अच्छा नहीं है। आपने कैसे जान लिया? तो हंस पड़े वो। तो फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। हम जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो हर समय लिखा जा रहा है।
हर समय लिखा जा रहा है। हम दूसरों को धोखा दे सकते हैं, लेकिन विधाता को धोखा नहीं दे सकते। सामुद्रिक शास्त्र में इसकी बहुत पकड़ है। आप पलक नीचे कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, हाथ आपका किधर गया, इससे भी आपको पढ़ लिया जाएगा। मैंने पीछे बताया था, आपको ध्यान होगा, जब स्वामी जी विदेश में थे तो 2 लड़कियां सारी रात चल के आई। उन्होंने जब प्रशंसा सुनी स्वामी जी की, और बर्फ पड़ रही थी, बड़ी ठंड थी, लेकिन तब सब सो चुके थे तो उन्हें निराशा भी हुई। लेकिन आशा रही कि प्रातः काल तो दर्शन होंगे स्वामी जी के। प्रातः काल हुआ, ध्यान का समय हुआ, वो बच्चियां भी आई दोनों। उनमें एक का नाम क्रिस्टीन था, वो भारत भी आई थी, बहुत काम किया था। उन्होंने प्रणाम किया स्वामी जी को, स्वामी जी ने आशीर्वाद दिया और उन्होंने कहा, हम रात आ गई थी और हमें आपके दर्शन की बड़ी लालसा थी और हम आपकी शिष्या बनना चाहती हैं। तो स्वामी जी ने कहा, मैं आपकी परीक्षा लूंगा। अब वो डर गई कि कैसे परीक्षा लेंगे। बोले, आप हमसे कुछ पूछें? बोले, नहीं नहीं, आपसे क्या पूछना। योगी किसी भी व्यक्ति को खुली किताब की तरह पढ़ सकता है। मुझे एक विद्या आती है, आकाश में आपके चित्र उभरेंगे दोनों, और उसी से मैं जान लूंगा आपने आज तक क्या किया है। और वो चित्र उभरने लगे आकाश में, उनका पूरा चरित्र ही आ गया। स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए कि आप पवित्र हैं दोनों बेटियां, मैं स्वीकार करता हूं। उन्होंने दीक्षा दी। तो कहने का अभिप्राय यह है, जब आप योगी को ही धोखा नहीं दे सकते तो परमात्मा को कैसे धोखा दे देंगे, जो सर्वज्ञ है। इसलिए बहुत अच्छा उत्तर दिया सनत सुजात ऋषि ने कि नहीं, ये गलत बात है। अगर आप पाप करते हैं तो आपका उद्धार नहीं होगा। यहां एक चीज और समझ लें, बहुत आवश्यक है वो चीज। आप और धर्मों में देखो, वहां स्वर्ग से आगे कुछ नहीं है, जन्नत जिसे कहते हैं। आज तो बड़ा जोर है ना, 32 हूर कहते रहते हैं। तो और हाँ। धर्मों में स्वर्ग से, जन्नत से, पैराडाइज से आगे कुछ नहीं है। हमारे यहाँ है उससे आगे। हमारे यहाँ स्वर्ग छोटी चीज है, स्वर्ग बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोका विशंते, भगवान कहते हो ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है। जब आपके पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो आपको भगा दिया जाएगा, भागो यहाँ से, फिर यहाँ जन्म होगा। तो हम कैसे छूटे जन्म मरण के इस चक्र से? तब उन्होंने कहा, छूट सकते हैं। कैसे छूट सकते हैं जन्म मरण के चक्र से? उन्होंने कहा, मोक्ष की साधना से। तो मोक्ष नहीं है कि किसी भी धर्म में मोक्ष नहीं है। मोक्ष जिसको बौद्ध धर्म निर्वाण कहता है, हम भी निर्वाण कहते हैं उसको। तो निर्वाण, इसका अर्थ है उस महासत्व में विलीन हो जाना, उसमें समा जाना, उसके साम्राज्य में प्रवेश कर लेना। फिर पुनर्जन्म नहीं रहता, कोई भी लेखा जोखा शेष नहीं रहता। भगवान ने गीता में कहा है, विहाय कामान्या सर्वान् पुमाश्रिति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। एषा ब्राह्मी स्थिति प्राप्य नैनां विमय्यति अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम मृच्छति। हे अर्जुन, जिसने समस्त कामनाओं का त्याग कर दिया है, निस्पृह होकर रहता है, निष्काम होकर रहता है, निर्ममः आसक्ति नहीं रखता किसी से,
निरहंकार, अहंकार को जीत लिया इसने। फिर वो कहते हैं ऐसा ब्रह्म स्थिति, जीते जी इसने ये स्थिति प्राप्त कर ली है तो वो ब्रह्ममय है, पुनर्जन्म नहीं होगा उसका। इसी को जो शब्द आता है जीवन मुक्त कहते हैं इसी को। संसार में है, गए मारा नहीं अभी। भगवान ने स्वयं कहा है कि शरीर छोड़ने से पहले जो काम क्रोध को जीत लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता, उसे मोक्ष हो जाता है। इसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। गीता में इसको स्थित प्रज्ञ शब्द दिया गया है। संत विनोबा जी ने कहा प्रज्ञा शब्द तो था शास्त्रों में, लेकिन स्थित प्रज्ञ शब्द नहीं था। ये भगवान कृष्ण की मौलिक देन है, उसके बाद ये खुद को मिलता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक, मुझे बहुत बारीक याद आ गई जो बड़ी जरूरी है आज। वो सावधान रहने की जरूरत है। ये मोबाइल का जमाना है, टीवी का जमाना है, मीडिया का, इंटरनेट का जमाना है। जहां संस्कृति के रक्षक हैं वहां भक्षक भी बहुत हैं, बदनाम करने वाले बहुत हैं। ऐसी ऐसी बेवकूफी की, बदतमीजी की बातें मैं देखता हूं कि द्रौपदी का कर्ण से ये संबंध था और अभिमन्यु कर्ण का बेटा था। पता नहीं कौन दुष्ट लोग हैं, हर चरित्र पे, भीष्म पितामह के चरित्र पर भी गंदी उंगली उठा रहे हैं। तो आज हमें इससे भी बचकर रहना है। जो लोग प्रवचन देते हैं उन्हें बहुत सावधान होकर ये बात ध्यान रखनी है, कोई हमारे वक्तव्य से गलत प्रेरणा न ले लेके, ऐसा तो हमारे पूर्वज करते थे तो हमें क्या हानि है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, ये बड़ा जिम्मेवारी का काम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके मंच से, जैसे स्मिता जी हैं और लोग हैं जिनसे मैं मिलता हूँ, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनकी। कुछ चीजें हैं जिनका स्वरूप बदल गया है। आपने अहिल्या का किस्सा सुना है, लेकिन ये गलत है। अहिल्या बहुत पवित्र स्त्री थी, उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया। ये कहानी बाद में गढ़ी गई है और ये पुराणों की देन है और ये ज्योतिष का सिद्धांत है। मैं अभी कहा था आपसे, वेद के मंत्र को कुछ ज्योतिष से खुलते हैं, कुछ व्याकरण से खुलते हैं। जब महर्षि दयानंद के सामने ये बात आई तो दयानंद ने कहा ये बात मूर्खों ने उत्पन्न कर दी है। अहल्या, जरा देखें, अहल्या, अह दिन को कहते हैं बहनों भाइयों, प्लस ले समाप्ति, जहां दिन समाप्त होता है अर्थात रात्रि। रात्रि किसके संग प्रेम प्रसंग करती है? चंद्रमा के साथ। कहते हैं ना चांदनी खिली हुई है। अब पिक्चर बनी 14वीं का चांद, गीत वीत बहुत है उसके। तो यह जो चांदनी है वो चंद्रमा से प्रसन्न होती है, रात जो है चंद्रमा से प्रसन्न होती है। अब जार, जार कहते हैं चरित्रहीन व्यक्ति को, जो किसी का सतीत्व नष्ट कर दे। तो इंद्र को वहां जार कहा गया है। और बहनों भाइयों, इंद्र है सूर्य। जब चंद्रमा निकलता है रात्रि बहुत मधुर होती है, बहुत सुंदर होती है, आह्लादकारणी होती है। अंत तो गत्वा, उसकी भी सीमा है। और जब सूर्योदय होता है तो वो निष्कलंकित हो जाती है, अर्थात उसका सारा सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो ये ज्योतिष का सिद्धांत था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अहिल्या ने कोई पाप किया हो, ये पुराणों ने उसको बढ़ा दिया है। इसी तरह एक और प्रसंग मैं बताऊं आपसे, उसमें भी बहुत बेवकूफी की है, भागवत तक ने गलती की है इसमें। अब भागवत की कथा कहते हैं, बताएंगे ना ये लोग, उसमें ये कैसा, वो ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती कि ब्रह्मा जी ने पुत्री के संग बलात्कार किया। अरे बेवकूफों, क्या बात कर रहे हो। तो दयानंद जी ने इसका भी समाधान किया है
यहाँ जो ब्रह्मा है वो सूर्य है, सूर्य। और दिन निकलने से पहले लालिमा होती है, जिसको आप उषा कहते हैं। तो जिससे जो पैदा होता है उसकी संतान कहलाती है। तो वो सूर्य की संतान है उषा। और जो प्रथम किरण जाके पड़ती है तो दिन उत्पन्न, पुत्र उत्पन्न हो जाता है, वो दिन है। ये भी ज्योतिष का सिद्धांत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ब्रह्मा जी ने, जिन्हें चारों वेदों का ज्ञान है, जिन्हें ईश्वरीय विभूति है, विष्णु के बाद जिनका दूसरा स्थान है, वो इतने गए गुजरे थे, पुत्री के साथ ऐसा करते। हमारे धर्म को अगर ठीक समझना है, और खासकर उन लोगों को चेतावनी है ये जो संस्कृत को आधार बनाकर प्रवचन कर रहे हैं, उन्हें दयानंद को नहीं भूलना चाहिए। बड़े समझदारी से समझो। जब वेद की बात आएगी तो वेद पर अथॉरिटी दयानंद है, विवेकानंद नहीं है, गांधी नहीं है, तिलक नहीं है। बहुत ध्यान से समझे इस बात को। वेद पर जब आएगी बात तो वेद की अथॉरिटी दयानंद है, वेद की अथॉरिटी योगी अरविंद हैं, वेद की अथॉरिटी दामोदर सातवलेकर जी महाराज हैं। तो वेद का जहां प्रश्न है, उदाहरण देता हूं आपको, इसलिए कहता हूं कि कभी कभी आपके सामने आ जाएगी समस्या। मैं एक पत्र पढ़ रहा था स्वयं विवेकानंद का, तो उसमें मधुपर्क का जिक्र आ गया। जब कोई अतिथि आता था बहनों और भाइयों, तो उसे पैर धुलाए जाते थे, पाद्य कहते थे उसको, अर्घ दिया जाता था। फिर मधुपर्क दिया जाता था। मधुपर्क में घी, दही, शहद, तीन चीज होती थी। वहां विवेकानंद जी ने लिख दिया था गोमांस भी होता था। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा दया, विवेकानंद कोई अथॉरिटी थोड़ी ही है दया। अब मैंने उनको पढ़ा जो वेद के विद्वान हैं, दामोदर सातवलेकर जी को। ये जरूर चीजें जाननी चाहिए आपको। भाषण और तरह के तो मिल जाएंगे, ये जो चीजें नहीं मिलेंगी बारीकी आपको। तो उन्होंने जो इंटरनेशनल होटल है उन्हें चिट्ठी लिखी, सातवलेकर जी महाराज ने। 55 वर्ष अध्ययन किया था उन्होंने वेद का, और 101 वर्ष की आयु पाई थी। गुरुकुल कांगड़ी में प्रोफेसर भी थे वो। उन्होंने कहा क्या कोई ऐसा मांस भी बनता है जिसे मीठा पड़ता हो? तो उन पे चिट्ठी है दी है उन्होंने। वो किताब है, गीता प्रेस गोरखपुर से ही निकली है, प्राचीन भारत में गोमांस एक समीक्षा। फिर मैंने गो संस्कृति अंक में भी पढ़ा है। तो वहां से जवाब आया, नहीं, कहीं भी ऐसा मांस नहीं बनता जिसे मीठा पड़ता हो। तो गौ मांस, गौ का तो समा प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी चीज, ये रघुवीर शास्त्री के लड़के लोकेश चंद्र इंटरनेशनल फेम के व्यक्ति हैं। ये कहीं विदेश गए थे, संभवतः साइबेरिया गए थे। तो इनका स्वागत किया गया वैदिक विधान से, और चांदी के बर्तन में मधुपर्क आया, और चांदी की चम्मच से इन्हें चांदी के प्यालों में दिया गया। तो उस मधुपर्क में भी घी, दही और शहद था। अब तीसरी बात कहता हूं आपसे। तो भगवान श्री कृष्ण का जब स्वागत किया जा रहा है, भगवान श्री कृष्ण का जब स्वागत किया जा रहा है, तो पैर धोने के लिए जल दिया जा रहा है, और जल के अलावा गाय दी जा रही है, और मधुपर्क दिया जा रहा है खाने के लिए। आप कल्पना करें, श्री कृष्ण के साथ गायों का कितना संबंध है। गाय पूज्य ही कृष्ण की वजह से हुई है। क्या किसी में हिम्मत है जो भगवान कृष्ण को मधुपर्क में गाय का मांस दे देता? तो ये देखो, कौन सा डॉक्टर आपका इलाज कर देगा। कोई बीमारी एलोपैथी से ठीक होती है, कोई होम्योपैथी से ठीक होती है, कोई आयुर्वेद से ठीक होती है। हर डॉक्टर से सब मरीज ठीक नहीं होते। जब भारतीय संस्कृति पर आंच आए, विशेष रूप से वेद पर, तो आपकी नजर में दयानंद रहने चाहिए। ये बात मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं। दूसरी चीज में एक और यहां पर कहूं आपसे, आप उनकी एक किताब पढ़ें, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका। तो वेदों का बहुत समय से अर्थ गलत किया गया। वेद रूपी ताले को लोग गलत ताली से खोल रहे थे।
अगर आप महिधर का भाष्य पढ़ लेंगे तो आपको हिंदू धर्म से ही नफरत हो जाएगी, वेदों से नफरत हो जाएगी, अपने पूर्वजों से नफरत हो जाएगी। उसने बड़ा अश्लील भाष्य किया है, मैं कह भी नहीं सकता आपके सामने कितना गंदा भाष्य किया उसने, विशेषकर इस मंत्र का गणानाम त्वं गणपति हवामहे। जब दयानंद के पास आए तो बोले तो बहुत बेवकूफ आदमी है, अरे गणानाम तो हम परमात्मा की स्तुति हो रही है, हम उनका यजन करते हैं, वो सिद्धि के देवता हैं, वो निधि के देवता हैं, और उन्होंने और भी इस तरह के दिए हैं जो दूषित कर दिए हैं। तो मेरा विचार है, जिन्हें संस्कृति जाननी है, जिनको अपनी सभ्यता का मूल जानना है, वो थोड़ा दयानंद का अध्ययन करें, सत्य अर्थ प्रकाश पढ़ें, सारे धर्मों का निचोड़ है उसमें, और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका जरूर पढ़ें उसको, आर्याभिविनय पढ़ें उसको, पूना प्रवचन पढ़ें। तो जहां वेदों का प्रश्न है, अब हम थोड़ी सी चीज पर आते हैं, सदाचार पर। जब कोई व्यक्ति, अब पढ़ने जाते थे पहले बच्चे, और जिसको आप आज कन्वोकेशन कहते हैं, दीक्षांत समारोह, दीक्षांत तो समारोह। उसमें आपको जीवन का पूरा प्रोग्राम दिया जाता था। यहाँ है, आचार शास्त्र को ध्यान से देखना, वो क्या कहते हैं, सत्यम वद, पूरे जीवन सत्य बोलना, सत्य के आधार पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। धर्मम चर, धर्म का आचरण करना। यहाँ एक बारीक बात छिपी हुई है, सत्य बोलना लेकिन आचरण धर्म का करना। धर्म नष्ट होता हो तो सत्य मत बोलना, ये लाइज द पॉइंट। अगर धर्म नष्ट हो रहा हो तो सत्य मत बोलना। जैसे कुछ गुंडे किसी बच्ची के पीछे पड़े हुए हैं, आप वहां बैठे हुए हैं, आपने देख लिया, तो शास्त्र ये कहता है, वो बदमाश पूछेंगे आपसे, क्या आपने कोई लड़की जाती देखी इधर? तो महाभारत कहता है आप गूंगे बन जाइए, बहरे बन जाइए, बावले से बन जाइए कि बोलना ही नहीं जानते। अगर बोलना पड़े तो असत्य बोल दे, नहीं हमने नहीं देखा, तो धर्म की रक्षा हुई बहन स्मिता। समझ ली इस बात को? ये जानने की चीजें हैं बहुत बारीक। सत्य तो बोलना है, लेकिन वो सत्य नहीं बोलना है जो धर्म की हानि कर दे। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान मा प्रमदः। जब तक जीवित रहो स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। मैं लगभग हर साल 2-3 हजार रुपए किताबें मंगवाता रहता हूँ। एक मेरे साथी हैं, अध्यापक ही हैं, वो हंसने लगे। मैंने क्या बात है? बोले कहूँ ना कहूँ ये सोच रहा हूँ। मैंने कहा कहो। बोले आपकी 87 वर्ष तो उम्र है और आपकी लिखी हुई हजारों किताबें आपके पास, फिर ये तो इन्हें, इनका क्या होगा आपके जाने के बाद? तो मैंने कहा मैंने बच्चों से कह दिया है कि जब मेरी 13वीं हो तो सारी किताबें रख देना, सब बांट देना जितनी भी है। तो वो बहुत हंसे, और मैंने कहा शास्त्र में इसके लिए एक निर्देश है। बोले शास्त्र में है निर्देश? मैंने हाँ, शास्त्र में लिखा है विद्या के प्रेमी को ये मानकर चलना चाहिए तू अजर और अमर है, मृत्यु से ऊपर है। लेकिन पापी को जो बुरा काम करने चले उसे ये सोचना चाहिए कि मौत तेरा पीछा देख रही है। तो जिन्हें स्वाध्याय करना है उन्हें ये नहीं देखना चाहिए मेरे मरने के बाद क्या होगा। अरे जिंदा रहे तो मरता होगा, बाद में देखेगा। जितने लोग मर गए, क्या सब धरती नहीं चल रही है, सृष्टि नहीं चल रही? लोग पते कहते थे जवाहरलाल के बाद कौन होगा, उससे और अच्छा चला, अब इंदिरा से भी अच्छा, इन सबसे अच्छा चल रहा है मोदी के राज में, योगी के राज में। तो हमें यहाँ पर ये ध्यान देना चाहिए, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायन मां प्रमदः। स्वाध्याय में कभी भी प्रमाद मत करना। आप
कोई भी व्यक्ति है, कम से कम निष्ठावान व्यक्ति, हिंदू को मैं कह रहा हूं, उसको वेद का एक मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। वेद ना हो, उपनिषद का एक मंत्र पढ़ना चाहिए। और ये भी अगर ना हो तो घर घर में गीता है, 700 श्लोक है, एक श्लोक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। गीता संपूर्ण दर्शन है, जीवन जीने की कला है, सबसे बड़े अवतार की वाणी है। तो स्वाध्यायान मां प्रमदाह, स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए। फिर क्या कहा? मातृ देवो भव, माता देवता है, माता का अनादर मत करना। वेद में एक मंत्र है, भक्त कहता है भगवान से, आप मेरे पिता से बड़े हैं, आप मेरे भाई से भी बड़े हैं। और फिर कहता है, आप मेरी माँ जैसे हैं, माँ जैसे। तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है कि ईश्वर के बाद अगर किसी का दर्जा है तो माँ का है। और मनुस्मृति में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनुस्मृति में बहनों एक बहुत अच्छी बात कही गई है, आप तक पहुंचनी चाहिए वो। स्त्री का अनादर मत करो, स्त्री का मुख सुंदर होता है। मैं समझता हूँ विश्व के किसी भी ग्रंथ में ये बात नहीं कही गई होगी। स्त्री का मुख पवित्र होता है, स्त्री का मुख सुंदर होता है। भगवान मनु को धन्यवाद है। और स्वामी विवेकानंद ने कहा है, आज भगवान मनु लौट आए तो प्रसन्न होंगे। अरे मेरे बच्चे तो उन्हीं मंत्रों से हवन कर रहे हैं जिनसे मैं कर रहा था। अरे ये तो वही संस्कार हैं, जन्म का, कर्ण छेदन का, मुंडन का, जो मैं छोड़ गया था। अरे ये तो उन्हीं मंत्रों से संध्या हो रही है जो मेरे समय होती थी। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, यद भद्रम तन्नासु, ओम हिरण्य गर्भा समृताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। तो भगवान मनु प्रसन्न होंगे। और यही उस बात का जवाब है कि सारी संस्कृतियां मिट गईं, हमारी संस्कृति क्यों नहीं मिटी? हमने सत्य को नहीं छोड़ा है कभी भी, हमने रित को कभी नहीं छोड़ा है, हमने धर्म को कभी नहीं छोड़ा है। आगे बहुत बढ़िया बात कही गई है, उन्होंने कहा है, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। एक बहुत प्यारी बात कही गई है प्यारे बंधुओं, बहनों, भाइयों, बच्चों, बहुत प्यारी बात कही गई है। ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक रहता था गुरु के आश्रम में। तुम हमारे पास 7-8 वर्ष का आता था, तुम हमारे पास बहुत समय तक रहे हो, सोते जागते उठते बैठते तुमने हमें देखा है। और हम तुमसे ये प्रतिज्ञा कराना चाह रहे हैं, तुम लिहाज मत करना हमारा। देखो कहीं नहीं कहा गया, कोई गुरु नहीं कह सकता, वेद का गुरु कहेगा। तुम्हें हम ये मशवरा देते हैं, ये परामर्श देते हैं, यान अस्माकं सुचरितानि तयोपास्यानि नो इतराणि। हमारे जो शुभ कर्म हैं उन्हीं का अनुकरण करना। अगर आपको कुछ बुराई लगी हो तो उसका अनुकरण मत करना। जैसे कुछ ऋषि बड़े क्रोधी है, दुर्वासा जिसकी रोटी खाए उसे शाप दे जावा, बड़े विकट लोग हुए हैं कुछ, तो वो मना कर रहे हैं, यानी अस्माकम सुचरितानि तो पासानी नोत्राणी। फिर एक बात कह रहे हैं, गजब की बात कर रहे हैं कि दान जरूर देना चाहिए, श्रद्धा से दो, जैसे भी दो। कभी भी इस तरह मत बनो जो दान नहीं करता, वो जीवित ही एक तरह का पाप का मूर्त रूप है। दान अर्थात परोपकार अवश्य करना चाहिए। आचार शास्त्र की ये बहुत बड़ी शिक्षा है। गीता में भी बहुत कहा है, यज्ञ दान तपह न त्याज्यम। इस आचार का कभी विलोप मत होने देना।
क्या? यज्ञ, यज्ञ करना, परोपकार करना, दान देना, तप करना। पावनानि मनीषिणाम, ये मनीषियों को भी पवित्र करते हैं। अब एक समस्या और आ गई है यहाँ। वो कहते हैं बच्चों तुम यहाँ से तो जा रहे हो, हमसे दूर जा रहे हो, तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा प्रसंग आ सकता है कि तुम उसका निर्णय ना कर पा रहे हो, वेदों से भी नहीं कर पा रहे हो, उपनिषदों से भी नहीं कर पा रहे हो, पुराणों से भी नहीं कर पा रहे हो, तो तुम क्या करोगे? सुझाव दिया जा रहा है, तो तुम क्या करोगे? तो वो कहते हैं तुम ऐसे विद्वान की खोज करना जिसने ईश्वर तत्व को जान लिया है और निसंकोच होकर उनसे अपनी बात कहना, वो इसका समाधान देंगे। ये सुझाव महाभारत में भी आया है। महाभारत में एक प्रश्न किया है यक्ष ने, प्रश्न तो अनेक हैं, उसमें ये क्या है कि सुखी कौन है, और दूसरा प्रश्न ये किया है उसने कि सुखी कौन है, और एक बहुत बड़ी बात, जब वो कहता सुखी कौन है तो उत्तर बहुत अच्छा आया, चाहे पांचवें छठे दिन ही साग पात खाता हो, लेकिन किसी का कर्जा ना हो, उस पर ऋण ना हो, और कोई विदेश में ना हो, घर में ही हो, तो वो कहते हैं वो सुखी है। और फिर वो कहते हैं रास्ता क्या है, मार्ग क्या है, किस रास्ते पर चलें, ये सबके सामने आएगी बात, इसको बहुत ध्यान से समझना चाहिए। महाभारत विश्वकोश है हमारी संस्कृति का, कोई प्रश्न ऐसा नहीं है जो महाभारत से हल ना हो। रास्ता क्या है, जब बुद्धि ना काम दे रही हो, जब शास्त्रों से ना निकल रही हो बात, तो कहा है धर्मराज युधिष्ठिर ने, वेदा विभिन्न, वेद भी चार हैं, 20,348 मंत्र हैं चारों वेदों में, वेद भी चार हैं, और ऐसा कोई ऋषि ये मुनि नहीं है जिसका सिद्धांत सब मानते हों, एक दूसरे से डिफर करते हैं। और वो कहते हैं तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो महाजनो येन गतः सपंथा, महाजन जिस मार्ग से गए हैं उन्हीं का तुम अनुकरण करना। भगवान ने गीता के तीसरे अध्याय में 21वें श्लोक में यही सुझाव दिया है, यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनाः सा यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। हे अर्जुन, मनुष्य को इस तरह का जीवन यापन करना चाहिए कि उसके आचरण से सुगंध आती हो, किरणें फूटती हो, प्रभामंडल व्यक्त होता हो। यद यद आचरति श्रेष्ठ, क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। ये बहुत बड़ी बात। तो हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वो दूसरों को प्रेरणा दे, और ये तब होगा जब हमारे जीवन में सत्य होगा, जब हमारे जीवन में तप होगा। महाभारत में बहुत अच्छी बात कही गई है, एक लाइन में बात साफ कर दी। क्या कहा? सर्वजय्यम मर्त्यपदम आर्जवम ब्रह्मणा पदम। अगर आप नरक में जाना चाहते हैं तो कुटिलता का व्यवहार कीजिए, छल बोलिए का व्यवहार कीजिए, झूठ बोलिए, पाप कीजिए। आर्जवम ब्रह्मणा पदम, यदि आप अपना उत्थान उत्थान चाहते हैं, यश चाहते हैं,
तो आर्जवम ब्रह्मणा पदम, ये सरलता, ये पवित्रता आपको ईश्वर की ओर ले जाएगी, निर्वाण की, मोक्ष की ओर ले जाएगी। एतावान ज्ञान विषय, बस इतना ही धर्म है, यही जानना है। किम प्रलापाकर्षति, आगे सामने से क्या फायदा है। तो इसका निचोड़ अन्यत्र भी कहा, श्वेताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। क्या है कसौटी आचार की? वो कहते हैं जो आपको अपने प्रति अच्छा न लगे, ऐसा व्यवहार दूसरों के प्रति मत करो। अगर ऐसा करते हैं तब आप आचारवान हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एक दो चीजों को। भगवान राम जब शबरी के आश्रम में गए हैं तो उनके गुरु को मोक्ष हो गया है, मातंग ऋषि को। भगवान ने देखा कि दूर से दोनों साइड में फूलों के वृक्ष हैं और दिव्य सुगंध आ रही है। बहुत प्रसन्न हुए भगवान। शबरी ने उनका आतिथ्य किया। भगवान ने कुशल क्षेम पूछा। शबरी ने कहा मेरा जीवन पवित्र हो गया प्रभु। तो भगवान ने कहा देवी तुम्हारा तप तो ठीक चलता है, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होती है? नहीं प्रभु, मुझे कोई भी परेशानी नहीं होती। एक जिज्ञासा है, अगर आप मुझे पात्र समझें तो। शबरी ने कहा अरे प्रभु आप कैसी बात कर रहे हैं, आप पात्र हैं, आप सृष्टि के मुकुटमणि हैं, बताइए क्या है आपकी जिज्ञासा। बोले देवी मैं जब आया हूं इस आश्रम में तो द्वार से और वेदी तक, यज्ञ वेदी तक एक कतार में ये पौधे हैं और इन पर फूल भी खिले हुए हैं। मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब मैंने देखा कोई फूल मुरझाया ही नहीं है, कोई पत्ता मुरझाया नहीं है, कोई पीला भी नहीं पड़ा है, कोई फूल या पत्ता नीचे भी गिरा हुआ नहीं है। तो इन्हें क्या अमरता का वरदान मिला हुआ है देवी? ये कितना अच्छा प्रसंग है। ये भगवान पूछ रहे हैं भक्त से, और ये आश्रम में देखो क्या दृश्य उपस्थित हुआ। तो शबरी को थोड़ी हंसी आई। प्रभु बात तो बहुत पुरानी है, ये जिज्ञासा हो तो कहूं। भगवान ने कहा हाँ मैं जानना चाहता हूं उसको। बोले मेरे गुरु बहुत वृद्ध हो गए थे और आश्रम का ये नियम है कि बरसात से पहले पहले लकड़ी काट के मंगवाते हैं, क्योंकि बरसात में आना जाना बंद हो जाता था और बाहर के भी अतिथि सत्संग करते थे 4 महीने तक, तो ईंधन कम ना पड़ जाए भोजन के लिए, और जो सूखी समिधा है उसे तोड़वाते थे, हवन में समिधा कम ना पड़ जाए। अब भगवान राम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं शबरी की बात। उन्होंने कहा, गुरु ने कहा बच्चों से तुम लोग जाओ काष्ठ काट के लाओ और समिधा चिन्ह के लाओ। अब प्रभु बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही थी, गर्म हवाएं चल रही थी, और बच्चों ने ये सोचा एक दूसरे की तरफ देख के कि गुरुजी तो बहुत बुढ़े हो गए हैं और आश्रम से निकले ही नहीं है बहुत दिन से। इन्हें पता नहीं है कितना विषाक्त हो रहा है वातावरण, मौसम कितना गर्म हो रहा है। अब गुरु ने कह दिया और उन्हें ये आशा थी बच्चे जाएंगे मेरी बात मान के, लेकिन कोई भी बच्चा नहीं गया वहां। गुरु ने फिर दोबारा नहीं कहा। तो श्री भगवान ने एकदम कहा, प्रभु ने, शक्तिशील सौंदर्य के भंडार है भगवान ने एकदम कहा बच्चों की तरह,
और व्यग्र हो गए, बहुत सरलता से कहा, "शबरी माँ, गुरु भगवान ने शाप तो नहीं दिया?" तो बोली, "नहीं, नहीं, प्रभु, मेरे गुरु का क्रोध से कोई परिचय नहीं था। मैंने पूरे जीवन उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा। जब भी सत्य, शिव, सुंदर से युक्त वाणी ही निकलती थी उनकी।" भगवान ने कहा, "मैं अनुग्रहित हुआ माँ, आगे क्या हुआ?" तो उन्होंने कहा, फिर उन्होंने किसी से नहीं कहा और एक कुल्हाड़ी अपने कंधे पर रख के निकल गए वो। पहले तो पता नहीं था, किसी ने देख लिया, "अरे वो अमुक तुमने देखा क्या?" "अरे गुरुजी जा रहे हैं।" अब डगमगा रहे थे, उनके कदम बहुत वृद्ध थे। बच्चों को लज्जा आई, शर्म आई, एकदम सबने कुल्हाड़ियाँ उठाई और गुरुजी की बहुत खुशामद करी। "गुरुजी, हमसे त्रुटि हो गई, गलती हो गई। ये पहली गलती है, आप क्षमा कर दें, अब ऐसा नहीं होगा। आप आराम करें, हम जा रहे हैं।" बोले, "नहीं, अब मैं भी चलता हूँ।" और गुरुजी भी वहाँ आए। उन्होंने गुरुजी को तो छाँव में बैठा दिया और स्वयं जो वरिष्ठ बच्चे थे, वो लकड़ियाँ काटने लगे और जो थोड़ी उम्र के बच्चे थे, वो जो लकड़ियाँ पक जाती हैं आम की, समिधा यज्ञ के लिए, वो उन्हें तोड़ने लगे, सूख जाती हैं वो। उन्होंने मौली गट्ठर बाँधे और सिरों पर रखे। अब शाम हो गई थी, ठंडक भी हो गई थी। आगे-आगे गुरु भगवान चल रहे थे, पीछे-पीछे ये विद्यार्थियों की सेना जैसी चल रही थी। और माँ शबरी ने कहा, बच्चों ने जब वो गट्ठर रखे ज़मीन पर, तो वो पसीने-पसीने हो रहे थे प्रभु। और गुरु ने बड़ी करुणापूर्ण दृष्टि से उनको देखा और उन्होंने कहा, "देखो, मेरे जाने का समय हो गया है, तुम एक बात ध्यान रखना, स्वाध्याय में कभी प्रमाद मत करना, बड़ों की आज्ञा का कभी उल्लंघन मत करना और यज्ञ दान तप से कभी विमुख मत होना। मुझसे तुम कोई वरदान मांग लो, अब मैं धरती पर ज्यादा दिन नहीं रहूंगा।" बच्चों की आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी क्या कह रहे हैं? मांगो वरदान, निसंकोच मांगो। बोले, "नहीं, हमें तो आपकी कृपा ही चाहिए।" तब गुरु ने स्वयं कहा, "मैं स्वयं वरदान देता हूँ। जहां-जहां तुम्हारा खून पसीने की बूंद बनकर गिरा है, वहां-वहां एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ है और इसका पत्ता, इसका फूल कभी नहीं मुरझाएगा और तीनों लोकों में इसकी सुगंध की समता कहीं नहीं होगी। प्रभु, गुरु के आशीर्वाद से ये वो वरदान है जो उन्होंने अपने बच्चों को दिया था।" भगवान राम के नेत्रों से अश्रु की बूंदें गिरी और उन्होंने लक्ष्मण से कहा, "देखो लक्ष्मण, संस्कृति की रक्षा ऐसे की जाती है। अब ये दायित्व मेरे और आपके ऊपर है।" एक बात कह के सब समाप्त करेंगे, चूँकि कहीं जाना है स्मिता जी को। बस 2-3 मिनट में बात समाप्त करते हैं। भगवान ने गीता में आचार शास्त्र की बहुत अच्छी बातें कही हैं। आपको सारा आचार शास्त्र भगवत गीता में मिल जाएगा। भगवान कहते हैं तीसरे अध्याय में, "कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापाप्मा विद्धेन विवैरिणम्।" प्रत्येक व्यक्ति को काम और क्रोध पर नियंत्रण पाना चाहिए, तभी उसका जीवन सफल होगा। ये पाप में ढकेलने वाले हैं, बहुत खाने वाले हैं। फिर भगवान आगे कहते हैं, "यज् शिष्टामृत भुजो यान्ति सनातनम।" जो अपनी कमाई में से गरीबों को, विद्यार्थियों को
दूसरों को खिलाकर खाता है, वो अमृत का भोजन करता है, और जो नहीं खिलाता, वो पाप को खाता है। यज् शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। हर वो आदमी पापी है जो अपनी कमाई का अंश अच्छे कामों में, धर्म के कामों में नहीं लगाता। विद्या विवादाय धनम मदाय च शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विद्या जब तुम पर आई है तो ज्ञान का प्रसार करो। मदन मोहन मालवीय की तरह 16 मील का विश्वविद्यालय बनवा दो, सारे संसार को आके माथा टेकने दो। और फिर कहते हैं दानाए, दान करो, परोपकार करो। और फिर वो कहते हैं रक्षणाए, शक्ति है तो रक्षा करो। फिर भगवान आगे कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहते हैं भगवान, युक्त आहार विहारस्य युक्तेशस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। हे अर्जुन, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि ना तो भूखा रहा जाए, ना बहुत पेट भर के खाया जाए, युक्त मात्रा में, युक्त आहारस, युक्त चेष्टाएं भी सीमित हो, युक्त स्वप्न, थोड़ी मात्रा में, उचित मात्रा में सोना और जागना चाहिए। भगवान ने फिर कमाल किया, उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादे आत्मव्यात्म बंधुरात्मा रिपुरात्मा। हे अर्जुन, उद्धरेत आत्मना आत्मानम, ये है सदाचार। देखो, उद्धरेत आत्मना आत्मानम। हे अर्जुन, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए। आत्मा ही आत्मा का बंधु है, आत्मा ही आत्मा का शत्रु है। जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वो स्वयं आत्मा उसका मित्र है। अर्थात वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम को भोगता हुआ परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो वो उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादेत। भगवान एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आपको सबको, हम सबको, पूरे विश्व को जाननी चाहिए। अपना कर्तव्य कर्म कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अगर उसमें दोष दिखाई देता है तब भी उसको करना चाहिए। उदाहरण के लिए, हमारा दूसरे देश से युद्ध है, एक सिपाही कहता है मैं तो बंदूक नहीं चलाऊंगा, तो वो पाप करता है। स्वकर्मणा, जो स्वकर्म है वो धर्म है। और फिर वो भगवान कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया, अपना धर्म, अपना देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी बहन बेटियों की रक्षा के लिए मृत्यु का वर्ण करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयाभा। कौन मनुष्य का जीवन सार्थक है? सर्वभूत हिते रताहा। न केवल मनुष्य, न केवल पशु, न केवल पक्षी, वनस्पति, वृक्ष, सारा ब्रह्मांड उसकी दृष्टि में परमात्मा का बिखरा हुआ स्वरूप है। उसे सब में परमात्मा ही देखना चाहिए। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन। हे अर्जुन, प्रत्येक में अपनी आत्मा का दर्शन करो। कोई पराया नहीं है, कोई शत्रु नहीं है, कोई घृणा का पात्र नहीं है। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गव्यस्तिनि शुनि चैक्षपाके च पंडितः समदर्शना। विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, चांडाल में, सब में परमात्मा का दर्शन करो। अन्यथा भेद करोगे तो मोक्ष नहीं होगा। भेद मत करो। और फिर परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, देखो, दो चीजें हैं तुम्हारे अंदर,
शरीर है, शरीर के अंदर आत्मा है। जो आत्मा है वो अक्षर है, जो शरीर है वो क्षर है, नाशवान है। लेकिन इन दोनों से भी आगे एक और सत्ता है जो तीनों लोकों में प्रत्येक में पिरोई हुई है, उनका संरक्षण और भरण पोषण करती है। उसको पुरुषोत्तम कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। बंधुओं, भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, हमारी संस्कृति धर्म का पालन करते हुए, सत्य का पालन करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, सारे संसार के कल्याण कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत, इस सब की यात्रा करते हुए उसका लक्ष्य है परम पिता परमात्मा को प्राप्त होना। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों को प्यार, आशीर्वाद। स्मिता जी को धन्यवाद। जय हो। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और कहते हैं ना कि ज्ञान वही है जिसको चरित्र में, जिसको आचरण में उतार लिया जाए। कई बार बातें तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम अपने ही समाज में इसी का विकृत रूप जब देखते हैं तो कई बार सोचने पे विवश हो जाते हैं कि जो लोग धर्म के पालन के लिए रखे गए हैं, अगर उनके ऊपर ये आरोप आता है और सिद्ध होता है, देखने में आता है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग दोहरे व्यक्तित्व को के बीच में रह रहे हैं और उसको चुनने के लिए विवश हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज रहेंगे और रहते चले आए हैं, क्योंकि समाज हमेशा एक ही जैसा रहा है, बस मात्रा इधर से उधर होती है। लेकिन हाँ, जानने योग्य बहुत सारी बातें हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि हर बार हजारों पुस्तकों के निचोड़ को अगर एक बार में अर्क के रूप में किसी को लेना हो, तो गुरुजी के सानिध्य में थोड़ी देर बैठे तो वो ही सुख मिलता है। आज फिर वही सारे हमें अनुभव प्राप्त हुए। तो फिर हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे, किसी नए विषय पे बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण गुरु जी और सभी को 4 प्रणाम। तारीख को भगवत गीता पे बता दीजिए। सुन स्मिता जी, जी 4 जी तारीख को भगवत गीता पर बता दीजिए, है ठीक ना? है। ठीक।